उसके बाद आई आर स्क्वायर, क्या आई आर स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला है? तो जवाब है नहीं, तो ये वाला नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी को देख लीजिए, पी इज इक्वल टू वी इन टू आई, फर्स्ट वाला फॉर्मूला मैच कर रहा है, और जो है यहाँ पर देखिए पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये भी आपका करेक्ट है, तो ये करेक्ट, ये करेक्ट, ये करेक्ट, बी वाला इनकरेक्ट है। कोई डाउट है बताइए? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। इसको पता है क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो जरा बच्चों, बहुत ध्यान से। आप बल्ब बाजार से ऐसा बल्ब खरीद के लाए, एक बॉक्स में पैक था, ये पैक है, अभी पैकिंग खुलेगी तो आप बल्ब निकाल के लगा दीजिएगा होल्डर में। ध्यान से समझो, इस पैकिंग पे कहीं ना कहीं इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी रहती है। सुन लीजिए क्या लिखी रहती है? पावर वोल्टेज रेटिंग। ये पावर वोल्टेज रेटिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है वहां पर आपको पावर दी रहेगी, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पावर है वो कितना है? 100 वॉट। यूनिट तो पहचानते हो ना, यूनिट तो पहचानते होगे, हाँ। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। तो 100 वॉट यानी कि पावर दी हुई है आपको 100 वॉट, ठीक है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? V इज इक्वल्स टू वॉट? 220 वोल्ट। इसी को हम बोलते हैं क्या? पावर वोल्टेज रेटिंग, यानी कि पावर दी होगी और वोल्टेज आपको, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया होगा। पता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जिस भी कंपनी ने, मान लो बजाज का बल्ब है, ठीक है ना, तो उसने पता है ये पावर वोल्टेज रेटिंग लिख के आपको क्या बताना चाहता है? वो ये बताना चाहता है कि जब आप बल्ब को, इस बल्ब को बॉक्स से निकाल लीजिए, और इस बल्ब को जब आप, ध्यान से सुनिए बच्चों, इस बल्ब को जब आप 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाओगे तो इसकी पावर कितनी होगी? 100 वॉट। ये जो पावर है ये कौन सी वाली पावर है? इनपुट पावर है। हमने 2 तरीके की पावर क्लास में आपको बताई, पर ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सुनिए पावर क्या होता है, हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, कई बार बताया। पावर इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। चेक करो, पावर इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। तो ये जो 100 वॉट आपको दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 100 वॉट, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकंड। एनर्जी को आप जूल में और टाइम को आप सेकंड में लीजिए, तो जूल पर सेकंड, ठीक है ना। तो वो कंपनी आपसे कहना चाहती है, जिसने भी बल्ब बनाया है, ठीक है ना, जो भी मैन्युफैक्चर्ड है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब इस बल्ब को आप 220 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाएंगे तो उस टाइम ये बल्ब जो है वो हर एक सेकंड कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? 100 जूल की। ये इसका मीनिंग होता है पावर वोल्टेज रेटिंग का। कोई डाउट है बताइए? अब आपने इस बल्ब को ले जाकर बच्चों अगर 220 वोल्ट पे ना लगा के आप किसी और पोटेंशियल डिफरेंस पे लगा दें, 110 पे लगा दें, तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी। बात समझो जरा, बात थोड़ा सा फील करेगा बच्चों। मान लीजिए कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को 220 वोल्ट नहीं दिया, आपने, बल्ब आपका सेम है, वही बल्ब है, बल्ब आपका सेम है, बल्ब नहीं चेंज हुआ, लेकिन आपने क्या किया? यहाँ से करंट आई फ्लो करेगी, ठीक है ना। बल्ब आपने नहीं चेंज किया, लेकिन आपने बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आपने चेंज कर दिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपने हाफ कर दिया, या कुछ भी कर दिया, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो ये ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट हाफ कर दिया है, ठीक है ना। तो पावर का क्या होगा? तो सुन लीजिए मेरी बात, पावर बच्चों डिक्रीज कर जाएगी, पावर घट जाएगी। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर दिया तो पावर डिक्रीज कर जाएगी, याद रखिएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने इंक्रीज कर दिया तो पावर इंक्रीज कर जाएगी। पता है क्यों? ध्यान से समझो कि जब इस कंपनी ने आपको बोला था कि अगर आप 220 वोल्ट के क्रॉस लगाओगे तो ये पावर, तो इसकी पावर कितनी होगी? 100 वॉट। 100 वॉट का क्या मतलब होता है? 100 वॉट का होता है मतलब 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। सही है ना। कहां से कंज्यूम करता है ये 100 जूल एनर्जी? तो जवाब है ये जो बैटरी लगी है, जो करंट यहां से बच्चों भेजती है, करंट भेजने का मतलब है क्या? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है उसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हर एक सेकंड कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा ये? 100 जूल। क्योंकि ध्यान से चेक करिए, यहां पर हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, चेक करो, इसका वैल्यू ज्यादा है। अरे बैटरी ही तो ढकेलती है इलेक्ट्रॉन्स को, सही है, या वोल्टेज सोर्स बोल दो, बैटरी बोल दो, जो बोलना हो बोल दो, बैटरी या वोल्टेज सोर्स ही तो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, सही है ना। अब आप चेक कर लीजिए, आपने ढकेलने वाले को ही कम कर दिया है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। करंट का कम होने का क्या मतलब है? करंट का कम होने का मतलब है कि पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम फ्लो करेगी। अब सर्किट में पर सेकेंड, पहले बल्ब में से पर सेकेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लेके जा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उसी को तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ नहीं। अब आपने जब बैटरी को ही कम कर, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस ही सोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला जो होता है, जो करंट को चलाने वाला होता है, उसको ही जब आपने कम कर दिया है तो करंट भी कम जाएगा पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड इलेक्ट्रॉन भी कम जाएंगे। पर सेकंड इलेक्ट्रॉन जब कम जाएंगे यानी कि पर सेकंड उसी बल्ब को कम एनर्जी मिलेगी, यानी कि उसकी पावर क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। ये बल्ब अब पर सेकंड 100 जूल एनर्जी नहीं कंज्यूम कर पाएगा, 100 जूल से कम कंज्यूम करेगा। आइए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पर यही क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। कह रहा है जब इसी बल्ब को आप
110 वोल्ट पे ऑपरेट करोगे तो पावर कंज्यूम कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप पावर निकालना है आपको इस कंडीशन में, लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करिए कि जो पावर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, पावर का फॉर्मूला हमने क्या क्या पढ़ रखा है बताइए। P इज टू वी इंटू आई पढ़ रखा है, और V की जगह आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, यहाँ पर ये पढ़ रखा है, और I की जगह V अपॉन आर रख दीजिए ओम्स लॉ से, ठीक है। तो I की जगह V अपॉन आर रखोगे, V अपॉन आर का मतलब क्योंकि I का स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाया करेगा, इंटू में R, ठीक है ना, एक आर से एक आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से चेक करिए इन सभी फॉर्मूला में से जो भी आपने पढ़ा, P इज टू वी इंटू आई लग नहीं सकता यहाँ पर क्योंकि V पता है बट करंट नहीं पता, करंट आपको पता भी नहीं चल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर लगाना है क्या, हाँ यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, आई स्क्वायर इंटू आर नहीं लगा सकते हो, फिर से करंट नहीं पता है, ठीक है ना, बट आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लास्ट वाला आप फॉर्मूला लगा सकते हो। V आपको पता है, ध्यान से चेक करो कितना है 110, लेकिन आपको रेजिस्टेंस नहीं पता है। लेकिन एक बात बता दूं, रेजिस्टेंस नहीं चेंज होगा बल्ब का। अभी जो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी ना कि जब 220 वोल्ट पे लगाते थे तो आपका पावर कंजम्पशन कितना होता था, 100 वॉट का। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहां से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्ब का रेजिस्टेंस थोड़ी ना, भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, R इज इक्वल टू रो L बाय A, यानी कि बल्ब के अंदर ये जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है ना तो इसकी लेंथ चेंज हुई, ना तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हुआ, और ना तो मटेरियल, बल्ब तो वही है यार, तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट केस में उन्होंने हमको पावर वोल्टेज रेटिंग दी है, चेक करो, या वोल्टेज और पावर रेटिंग जो दी है, जो भी बोले वो, ठीक है, वोल्टेज पावर रेटिंग, पावर वोल्टेज रेटिंग जो भी हमको दी हुई है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन में हमको V दिया हुआ है और फर्स्ट कंडीशन में जो हमको P दिया हुआ है, P का मतलब 100 वॉट पावर, ठीक है। इसकी हेल्प से आप यहां से रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और उस रेजिस्टेंस को लाके यहां पर आप पुट कर दीजिए, और V की वैल्यू सेकंड केस में कितना रख देंगे 110, तो पावर आपको न्यू वाली पता चल जाएगी। नहीं समझ में आई बात, तो यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। कैसे निकाले रेजिस्टेंस, तो वही चीज़ है कि पावर का फॉर्मूला पहले लगाओ, क्या होता है V स्क्वायर अपॉन आर होता है। यहाँ से आप R की वैल्यू निकालो, R इधर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से करिए, दिस इंप्लाइज R को इधर भेज दो, R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। निकाल लीजिए V का स्क्वायर, फर्स्ट केस में V कितना है 220, तो 220 का स्क्वायर यानी कि 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बाय P कितना है फर्स्ट केस में 100 है, ठीक है ना। अब आपका जो भी रेजिस्टेंस आएगा वो ओम में आएगा ऑटोमेटिकली, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि पावर आपका वॉट में होना चाहिए और V आपका वोल्ट्स में होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस ओम में आएगा, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से चेक करो, देखो ये वाला 0 इससे गया और ये वाला 0 इससे चला गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो गया आपका R की वैल्यू कितनी आ गई 22 इंटू 22, करेक्ट। 22 इंटू 22 कितना होता है स्टूडेंट्स, 484 होता है, ठीक, कर लीजिएगा। तो ये होता है 484 ओम्स आ गया। तो यानी कि जो बल्ब बाजार से आप खरीद के लाए थे उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 484 ओम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हैं। अब इसी बल्ब को लेके आइए और 110 वोल्ट वाले वोल्टेज सोर्स में लगाइए, ठीक है ना। तो क्योंकि अब पक्का पावर कम आएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला बेचारा कम हो गया है। आइए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। P इज इक्वल्स टू क्या है V स्क्वायर अपॉन आर। तो ध्यान से चेक करो, V की वैल्यू कितनी दी हुई है सेकंड केस में 110, तो 110 का क्या करना होगा हमको स्क्वायर, यानी कि 110 इंटू 110 कर देंगे V का स्क्वायर अपॉन R कितना है बल्ब का रेजिस्टेंस, अभी तो आप निकाल के लेके आए हो, कितना है 484, करेक्ट। अब जो भी पावर आएगी वो ऑटोमेटिकली वॉट में आएगी, उसकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि V हमारा वोल्ट्स में है और R हमारा ओम में है, SI यूनिट में सब कुछ रखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो 110 इंटू 110, अब थोड़ी देर के लिए 484 को आप लोग फिर से क्या लिख सकते हो 22 इंटू 22 लिख सकते हो, क्योंकि 22 इंटू 22 ही तो 484 था। तो 484 की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर 22 इंटू 22। इससे क्या फायदा है, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 11 1 जा 11 और ये वाला 0 यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और 11 2 जा क्या होता है 22। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 11 1 जा 11 और ये वाला 0 कॉपी कर लिया, और 11 2 जा क्या होता है 22। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या होता है 10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा क्या होता है 10, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 क्या वॉट। तो जो न्यू पावर होगी वो कितनी होगी 25 वॉट, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब जो न्यू पावर आई है आपकी, जब आपने नए वोल्टेज सोर्स में 110 के पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको लगाया है 25 वॉट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 25 वॉट का मतलब क्या होता है जूल पर सेकंड, यानी कि अब जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वही सेम इलेक्ट्रिकल बल्ब हर एक सेकंड 25 जूल कंज्यूम कर रहा है। पहले वो कितना करता था 100 जूल हर एक सेकंड, अब वो कितना कंज्यूम कर रहा है 25 जूल पर सेकंड। बल्ब बेचारा क्या करे, उसको पीछे से इलेक्ट्रॉन्स ही पर सेकंड कम मिल रहे हैं, क्योंकि ढकेलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, करंट को चलाता है, वही बेचारा कम हो गया, तो उसकी पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम के लिए आप इसको जरूर तैयार करें। इस क्वेश्चन